नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज सिंह और आप देख रहे हैं हमारा और आपका YouTube चैनल द पावर। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही मोटिवेशन कहानी और बातें सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल द पावर को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम आपके लिए कुछ बातें, कुछ कहानियाँ लेके आते हैं जिनसे आपकी ज़िंदगी में बहुत से बदलाव होते रहते हैं। अगर आप हमारी कहानी सुनते हैं और गौर से अपने दिमाग से सुनते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप उस कहानी में डूब जाते हैं और वैसे ही काम और जो उससे मिली सीख एक ना एक बार जिंदगी में जरूर करते हैं। अतः इस कहानी को अंत तक जरूर देखें और आप लोगों ने इस कहानी से क्या सीखा है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है, किसी जंगल में किसी ऋषि का आश्रम था और जहाँ ऋषि अपने शिष्य को शिक्षा प्रदान करते थे। वह ऋषि बहुत ही विद्वान थे और उनकी शिक्षा से अच्छे वाणी प्रदान करके उनके जो शिष्य थे बहुत ही खुश होते। वह ऋषि अपने आप को काफी विद्वान समझता था। वह सोचता था कि दुनिया भर में मैं ही एक विद्वान हूँ और मेरे जैसी बुद्धि किसी के पास नहीं। और था भी ऐसा ही, वे ऋषि बहुत ही विद्वान थे। ऋषि का जो शिक्षा का समय था वह उसी समय अपने शिष्य को शिक्षा देते और शिक्षा प्रदान कराते थे और बाकी समय वह ऋषि अपने शिष्यों से कहते कि जाओ और गांव-गांव भीख मांगकर हमारे लिए और अपने लिए भोजन का आयोजन करो। और वह सारे शिष्य ऐसा ही करते। वे गांव जाते, गांव-गांव घूमते और जगह जगह से कुछ न कुछ मिलता खाने पीने के लिए लेके आते और उसे बनाते और ऋषि महाराज को खिलाते और अपना आप दिखाते। ऐसे ही ऋषियों का और उन शिष्यों का जीवन यापन बहुत अच्छे से व्यतीत हो रहा था। ऐसा करते करते काफी समय बीत जाता है और एक दिन ऋषि महाराज अकेले बैठे हुए थे और यह अपने दिमाग में अनुमान लगा रहे थे कि इन शिष्यों की शिक्षा कब पूर्ण होगी और कब मैं इनकी परीक्षा लूंगा। और फिर रोज की तरह ऋषि महाराज उन्हें शिक्षा प्रदान करते रहते थे और आखिरकार फिर वो दिन आ ही जाता है जब उन शिष्यों की शिक्षा पूर्ण हो जाती है और वह शिष्य सारे के सारे बहुत ही खुश होते हैं अपने आप को शिक्षा प्राप्त करके। और फिर सुबह होते ही ऋषि महाराज उन शिष्यों से कहते हैं कि अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है और तुम जीवन की अच्छी बुरी बातें और जीवन में कैसे चलना है, कैसे काम करना है और कैसे जीना है और अपने जीवन का कैसे जीवन यापन करना है, मैंने तुम्हें सब सिखा दिया है। और जो मैंने तुम्हें शिक्षा दी है तुम लोगों में जाके इस शिक्षा का प्रवाहन करोगे, ये मुझसे वचन लो। वे सारे शिष्य इस बात का वचन लेते हैं कि हमने जो तुमसे सीखा है हम इस शिक्षा को पूरे अपने जीवन में सबको प्रवाहन करेंगे और अपने गुरु यानी तुम्हारा हम नाम रोशन करेंगे। उन शिष्यों में से ऋषि महाराज ने 3 शिष्यों को अलग किया और उनसे कहा कि मैं आज तुम्हारी परीक्षा लूंगा कि तुमने अपने जीवन में मुझसे क्या सीखा है और क्या नहीं, और तुम्हें कितनी बुद्धि पाई है, कितनी बुद्धि नहीं पाई। जब ही तुम घर जा पाओगे, वरना मैं नहीं चाहता कि बाहर जाके तुम मेरा नाम गंदा करो। तो वह सुनकर तीनों शिष्य परीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि बताओ गुरुजी क्या करना है। तो ऋषि महाराज उन्हें कहते हैं कि तुम जंगल में जाओ और मेरे लिए फल लेके आओ जो मैं आराम से खा सकूं और मुझे अच्छा लगे, जिसे खाने में मुझे ज्यादा परेशानी नहीं हो। यह सुनकर तीनों शिष्य जंगल की ओर चले जाते हैं और वह ऐसा फल ढूंढना शुरू करते हैं जो गुरु महाराज को अच्छा लगे और खाने में उन्हें कठिनाई भी ना हो। जंगल में जाते समय वह जंगल में पहुंच जाते हैं
और पहले शिष्य को एक अंगूर का पेड़ दिखता है और वे ढेर सारे अंगूर तोड़ लेता है गुरु महाराज के लिए। और दूसरे शिष्य को एक केले का पेड़ दिखता है और वह गुरु महाराज के लिए केला तोड़ लेता है। तीसरा शिष्य जो था वह अपने आप को काफी चतुर समझता था। वह सोचने लगा कि मैं कुछ अजीब लेके जाऊंगा जिससे गुरु महाराज मुझसे प्रसन्न हों। और उस शिष्य को एक तरबूज की बेल दिखती है जिस पर ढेर सारे तरबूज लगे होते हैं। वह गुरु महाराज के लिए तरबूज लेकर वहां से चला जाता है। और जब तीनों शिष्य आश्रम आ जाते हैं तो अपने अपने लाए हुए फल ऋषि महाराज के सामने रख देते हैं। पहला शिष्य अंगूर देता है और दूसरा शिष्य केला देता है, तीसरा शिष्य तरबूज देता है। ऋषि महाराज अंगूर लाने वाले से काफी प्रसन्न होते हैं और उन दोनों शिष्य से नाराज होते हैं। वे दोनों शिष्य पूछते हैं कि तुमने इसकी दिए हुए फल क्यों स्वीकार करे और हमारे दिए हुए फल क्यों नहीं स्वीकार करे। तो गुरु महाराज कहने लगते हैं कि देखो, अंगूर जो है बस धो और मुंह में डालो और खा लो, कोई मेहनत नहीं है। तुम केला लेके आए हो, इसे छीलना पड़ेगा तो मेहनत लगेगी। और तुम तो इतना बड़ा तरबूज लेके आए हो, इसको काटूंगा, फाग बनाऊंगा, जब खाऊंगा। तो शिष्य कहने लगते हैं कि गुरु महाराज, हम तो आपको प्रसन्न करना चाहते थे। तो गुरु महाराज कहते हैं, किसी को प्रसन्न करना है तो अपनी बातों से करो, अपने काम से नहीं। और काम भी ऐसा करो जो तुम्हें और अपने आप को अच्छा लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी को प्रसन्न करने के चक्कर में अपना भाग्य ही नहीं खराब करना चाहिए। अगर दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी कहानी को लाइक जरूर करें और वीडियो में कमेंट जरूर करें। मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में। अब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।